Good evening, students. Myself, Amjad Ali Ansari, and today I'm going to teach you the poem My Mother at 66 of class 12. So, firstly, I welcome you in our channel Target with Sonu YouTube. So, dear students, today we will cover up this poem My Mother at 66. Firstly, I want to tell you that what is the topic and what is the moral of this poem, what the poetess wants to tell. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारा पोएम है माय मदर एट 16 ये लिखा किसके द्वारा गया है, कमला दास के द्वारा। और इसमें एक बेटी अपनी माँ से जब बिछड़ती है तो किस प्रकार की फीलिंग्स उसके अंदर आती है और किस प्रकार का डर उसके अंदर आता है कि कहीं वो अपने माँ को खो न दे। तो यही बेटी और माँ की कहानी के ऊपर जो है डिपेंड ये आपकी एक कविता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बिना समय का हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पे पोएटस बता रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, यानी अब अपने माता पिता के घर से ड्राइव करते हुए कहां के लिए, कोचीन के लिए। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। यहाँ पर बता रही हैं कि पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए ड्राइव करते समय आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा और मेरी माँ बैठी हुई थी बिसाइड मी, कहा, मेरे बगल में। ठीक है, once again I'm going to clear the concept or the meaning of this stanza कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जाते हुए आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, डोज ओपन माउथ का मतलब डोज का मतलब होता है ऊँघते हुए। जैसे अगर मान लीजिए हम चेयर पे बैठे हुए हैं और हमें अचानक से नींद आ जाए, तो नींद आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सोने लगते हैं। अगर हम किसी चेयर पे बैठे हुए हैं तो चेयर पे बैठ करके सोने लगेंगे, तो उसी को बोलते हैं ऊँघना। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऊँघना। ठीक है, ऊँगी लगना कह सकते हैं। डोज ओपन माउथ, ऊँघना वो कैसे, ओपन माउथ मुंह खुला रख के। मैंने अपनी माँ को देखा कि वो थोड़ी सी नींद ले रही थी। और नींद कभी आप ध्यान दीजिएगा कि चेयर पर बैठते समय कहीं भी हम बैठे हैं और यदि हमें नींद आएगी तो हमारा मुंह जो है ओपन हो जाता है, खुला हो जाता है। तो मैंने अपनी माँ को देखा ऊँघते हुए और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो चेहरा था वो एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, यानी जो शव होता है, डेड बॉडी आपका, DEAD, डेड बॉडी, शव कह सकते हैं या लाश कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल लाश के जैसे जो है, उनका चेहरा राख में तब्दील हो गया था, यानी बिल्कुल उनके चेहरे का रंग बिल्कुल राख के जैसे हो गया था, एशन के जैसे हो गया। फिर पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। जब इतना मैंने हो गया, उसके बाद से फिर देखा कि पेन एंड रियलाइज विद, तो मुझे दर्द हुआ, मैंने महसूस किया कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी बूढ़ी दिखाई दे रही थी वास्तव में उतनी ही बूढ़ी थी। अब यहां पर ये लाइन दोहराने का मतलब क्या, कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी उम्र कम होती है लेकिन वो काफी साल के होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है और वो दिखते कम साल के हैं। लेकिन उनकी मदर में ऐसा कुछ नहीं था, वो जितनी बूढ़ी थी, जितनी उनकी एज थी, वो उसी के हिसाब से उतनी बूढ़ी वो दिखाई दे रही थी। तो मुझे उनकी उम्र को लेकर के, उनका जो चेहरा का रंग था जो बिल्कुल राख के जैसे हो गया था, उन सब चीजों को लेकर के जो है मुझे क्या हुआ, दुख दर्द हुआ, पेन हुआ, बट परंतु
Soon put that thought away, परंतु जल्द ही मैंने उस सोच को हटा दिया, मैंने सोचना बंद कर दिया। I stopped thinking about my mother's face and the pain, उनके जो दर्द के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। And looked out at young trees sprinting, और अपना ध्यान वहां से हटा करके, अपनी माँ के चेहरे पर से हटा करके मैंने अपना ध्यान दूसरे जगह लगाया। अब दूसरी जगह मैंने जब लगाया तो लुकड आउट, मैंने बाहर देखा। अब बाहर कहां देखा? तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा कि यंग, यंग का मतलब होता है नौजवान, छोटा। ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पे ट्रीज के पहले यंग किया गया है, यानी जो नए पौधे होते हैं, जो बहुत हाल ही में लगाए गए होते हैं, उन पेड़ पौधों को जो है मैंने स्प्रिंटिंग करते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। अब ये कैसे हो सकता है कि भाई पेड़ दौड़ेंगे? तो कैसे कि वो कार में ड्राइव कर रही थी, और जब कार में ड्राइव करेंगी और बाहर जब देखेंगी, उनकी नजर पड़ेगी, तो ऐसा लगेगा कि पेड़ पौधे रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान अपनी मदद से हटा करके जब उन्होंने बाहर देखा, तो उनको ऐसा लगा कि छोटे छोटे पौधे जो है क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और किसको देखा? द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बिल्कुल खुश मिजाजी वाले बच्चे, मैरी का मतलब होता है खुश मिजाज, हंसी खुशी, ठीक है, उन बच्चों को देखा तो वो अपने अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो ये सारा प्रोसेस अभी हो रहा था कि वो एयरपोर्ट पहुंच गई, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सुरक्षा चेक करने के बाद, जब वहां पे कोई भी व्यक्ति किसी भी एयरपोर्ट पर जाता है तो वहां सबसे पहले जांच की जाती है, ठीक है, कि अगर कोई मतलब कि सामान तो नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके, तो वहां चेक होने के बाद जो है तब वहां पे आदमी एंट्री करता है। तो वहां पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वहां पर कि अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, यार्ड्स का मतलब क्या होता है? गज, ठीक है, कुछ गज, जैसे मीटर आपका होता है, तो कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ को देखा। और जब माँ को अपने देखा तो देखा कि वैन, वैन मीन्स क्या होता है? कलरलेस, कलरलेस, यानी चेहरे पर बिल्कुल उदासी छा जाना। जैसे अगर नौजवान जितने भी लोग होते हैं उनके चेहरे पर लालिमा छाई होती है, और ऐसा लगता है कि चेहरा जो है खिलखिला रहा है, लेकिन उनका जो चेहरा था बिल्कुल वो वैन था, कलरलेस था, किसी प्रकार कोई रंग ही नहीं था। पैल, पैल का मतलब तो बिल्कुल पीलापन। एज अ लेट विंटर्स मून, जिस तरह से एक देर सर्द ऋतु का जो चंद्रमा होता है, और जिस तरह से वो दिखाई देता है बिल्कुल मुरझाया हुआ, बिल्कुल कोई लाइट नहीं, उसी प्रकार से मेरी माँ के चेहरे के ऊपर जो है कोई लाइट नहीं थी, बिल्कुल कलरलेस था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उनको देख करके फिर से मेरा पुराना वाला दर्द मुझे याद आ गया। अब वो पुराना वाला दर्द कौन सा था? फैमिलियर का मतलब, फैमिलियर एक का मतलब जाना पहचाना, एक का मतलब होता है पेन, दर्द। मुझे फिर से अपना जाना पहचाना दर्द जो है याद आ गया, जो बचपन में मुझे हुआ करता था। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट अब बचपन का डर क्या था? तो जानते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, अगर उनको अपने पेरेंट्स से अलग किया जाए तो वे लोग अलग नहीं रह सकते हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है, रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता। तो वही फिर से उनको याद आ गया कि अरे अगर मेरी माँ गुजर जाएंगी, अगर मर जाती हैं तो मेरा क्या होगा। तो उनको अपने माँ से अलग होने का डर लग रहा था, ठीक है, वही उनको पुराना डर जो है याद आ गया। क्या पता मैं जा रही हूँ कहीं दूर देश जो है, क्या पता मैं अपनी माँ से न मिल पाऊं, इस बात को लेकर के वो बहुत ही डरी हुई थी, ठीक है। तो जब डरी हुई थी, फिर से क्या होता है कि बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, ठीक है। तो दुखी तो वो थी, पोएटस दुखी थी, लेकिन वो अपना दुख अपनी माँ को जाहिर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए क्योंकि भाई वहां से अलगाव हो रहा था, बिछड़ाव हो रहा था। अगर बिछड़ते समय वो अपना पूरा दुख बयां कर देती तो हो सकता था कि उनकी माँ भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, उनको जाने ना दे, तकलीफ में पड़ जाए।
तो कोई भी बेटी अपनी माँ को जो है भले अपने दुख जो सहन कर लेगी लेकिन अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं होने देगी, इसीलिए उन्होंने अपने जो है दुख दर्द को नहीं बताया। ठीक है, बस उन्होंने क्या कहा, आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे फिर मिलूंगी। ठीक है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वहां पे बता रही हैं कि मैंने बस अपनी माँ को देख करके मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया। अब चूंकि इतना फोर्सली कह रहा है कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब कि अपने दर्द, अपने आंसू, अपना दुख दर्द पूरा अपने अंदर ही संभाल लिया, केवल मुस्कुराहट जो है दिखाई अपनी माँ को, जिससे कि वो अपना दुखी ना हो। ठीक है, तो I think so. This is the meaning of this poem. ये आपके poem का जो है meaning था. Once again, I'm going to repeat only in English. Here, the poet is saying that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Here, the poet is driving, and she is going from her parents' home to Cochin on last Friday. And at the time of leaving the home, she was with her mother. That's why the poet is saying that I saw my mother beside me. Mean the poetess mother was sitting beside the poetess in the car. Okay. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse. When the poetess saw her mother's face, she felt that her mother was sleeping. Okay, and her mouth was opened, and also her face was just liking as a dead body's. Okay, pain and realized with that she was as old as she looked, and also the poetess was feeling that she was very old as her age was, but soon she put away the thoughts of realizing of feeling the pain, and then after some time and looked out at young trees sprinting, the merry children spelling, and avoid her face. Then she looked out of the car. When she looked out, she saw that some young trees were running on the road, and also there were some children who were very happy, and also they were coming out from their homes. But after the airport security checked, and at meanwhile the poetess reached to the airport, and after checking the security standing a few yards away, she stood up a few yards away from her mother. Okay, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and then again she saw her face again. And when she saw that, she felt that her mother's face was colorless, and also there was a yellowish face, and she was comparing that her mother's face was as a late winter's moon. Okay, and when at the time of seeing on her face, once again she remembered her familiar ache, mean ache of separation, because she was fear of separating from her mother. She didn't want to separate from her mother's, always she wanted to live with her mother very happily. Okay, and my childhood's fear, but all I said was see you soon, amma. But at the time she want to leave her mother in a very happy mood. She want her mother always happy. That's why only she saw my mother. I will meet you again. Okay. And all I did was smile and smile and smile. And she did all the process keeping a smile on her face because she did not want to disturb her mother. Okay. So this is the meaning of your poem. Now we will discuss about the poetic devices, that which types of poetic devices has been used by the poetess. Okay, so we will continue. Okay, firstly understand that firstly I want to tell you that whenever you are reading the lines, driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So firstly you are watching that first line continues to the second, and also there's a punctuation mark in the third line. That's why we can say that there is a poetic device enjambment. अब मैं आपको बता दूं
कि देखिए ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन के लास्ट में किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया। फर्स्ट लाइन कंटिन्यू हो रही है सेकंड में, सेकंड लाइन के अंत में भी किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा, और थर्ड लाइन में जाकर के पंक्चुएशन मार्क लग जाता है। यदि हम बात करें पोएटिक डिवाइस का, तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हमें देखने को मिलेगा इंजैममेंट। इंजैममेंट। अब ये इंजैममेंट क्या होता है? जब कोई भी लाइन फर्स्ट में खत्म ना होकर के वो सेकंड लाइन में कंटिन्यू हो जाए बिना किसी पंक्चुएशन मार के, तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? इंजैममेंट होता है। व्हेन अ लाइन कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन वी कैन से दैट देयर इज अ पोएटिक डिवाइस इंजैममेंट। ओके, फिर से हम नेक्स्ट थर्ड लाइन में देखेंगे माई मदर, माई मदर। सो देर आर टू वर्ड्स एंड बोथ द वर्ड्स बिगिन विथ एम लैडर। ओके, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर, सो देयर इज द पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। अगर दो या दो से अधिक शब्द जो है सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हम कह सकते हैं, तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन है। तो यहां हम बोलेंगे एलिट्रेशन। ठीक है, यहां पे एलिट्रेशन हो गया। Dear students, to find out the poetic device in the poems is a very good thing, and also for some time it is very difficult to find out, because to find out the poetic devices you should have knowledge about the poem, and also about the poetic devices you should have knowledge that how can you find out the meanings, find out the poetic devices or literary forms or figure of speech. So okay, don't mind that after reading the poem definitely you will find out the poetic devices. दो आपको poetic device देखने को मिला। पहला आपको poetic device देखने को मिला enjambment। enjambment तो बहुत ही आसान है, आपको किसी भी लाइन का मीनिंग समझ में आए चाहे ना आए, बस आपको ये देखना है कि लाइन के लास्ट में किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारी लाइनों में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें, यानी जिसमें जिसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं है सब में enjambment है टोटल में। ठीक है, इसमें भी इंजॉयमेंट है, इसमें भी इंजॉयमेंट है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, ये इसमें नहीं है, फुल स्टॉप लग गया है। तो जिसमें जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं रहता है, वहां पे पोएटिक डिवाइस इंजॉयमेंट होता है। और दो या दो से अधिक वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। उसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पे एशन लाइक दैट, यहाँ पे उनके फेस का कंपैरिजन जो है राख के कलर से किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड का जो है प्रयोग किया गया है कंपैरिजन करने के लिए, यानी इस लाइन में आपका पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली, ठीक है, एशन लाइक दैट। Dear students, what is simile? Simile, in simile there is a comparison made between two things of different kinds। मतलब सिमली में क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन के लिए एंड वर्ड्स फॉर द कंपैरिजन आर सो, एज एंड लाइक। और जब उनका हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के लिए या तो हम सो का यूज करते हैं, या फिर एज का यूज करते हैं, या फिर लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, यदि कहीं भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देते तो वहां पे आंख मूंद के कहिएगा कि वहां पे पोएटिक डिवाइस क्या है? सिमली है। अब तक हम लोगों ने तीन पोएटिक डिवाइस देख लिया। उसके बाद से आइए चलते हैं, उसके बाद से हम देखिए यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उसके बाद से मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ओके, जब आप लोग देखेंगे तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग यानी नौजवान या छोटे छोटे पौधे जो है दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आप इसको जब इमेजिन करेंगे ना, आप सोचें खुद जब आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो, कहीं बस में सफर कर रहे हो, या फिर किसी कार में सफर कर रहे हैं, तो यदि आप बाहर है तो आपको वैसा ही दिखाई देगा, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और कुछ बच्चे जो है अपने घर से बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे, दौड़ते दिखाई देंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोएट्री बस इमेजरी है, इमेजरी। ठीक है, क्योंकि आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी चीज यदि हम इमेजिन करते हैं तो वहां पे पोएटिक डिवाइस क्या होता है? इमेजरी होता है। ठीक है, उसके बाद से ध्यान दीजिए। उसके बाद से यहाँ भी कंपैरिजन किया गया उनके फेस का जो है लेट विंटर्स मून से। ठीक है, यहाँ पे एज का यूज का किया गया है, यानी यहाँ भी आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ भी पोएटिक डिवाइस क्या है? सिमिली है। ठीक है, एज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सीधा जो हम चले आते हैं
लास्ट लाइन में जब आते हैं तो यहाँ देखिए ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे स्माइल स्माइल को बार बार जो है फोर्स किया गया है, ठीक है। यानी व्हेन अ वर्ड is repeated again and again in a line, so there is a positive as repetition। जब किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है तो वहां पे पॉजिटिव डिवाइस हमारा हो जाता है रेपिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिवाइस रेपिटिशन, फिर यहाँ पे लिखता हूँ रेपिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्माइल स्माइल जो है बार बार आ रहा है। नाउ I think that you have understood which types of poetic devices have been used in this poem, and this is a very sensitive poem. In this poem, separation and pain has been shown by the poetess, that how can daughter feels when she was going to separate from her mother। अगर कोई भी बेटी अपनी माँ से अलग हो रही है तो किस प्रकार का दुख आपको उसको होगा, जो है उस तरह के दुख को दिखाया गया है, ठीक है। यदि आपको पोएम को समझने में कोई वर्ड आपका मीनिंग समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पोएम का मीनिंग है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे समझे हैं और इसके पोएटिक डिवाइस समझे हैं। अगर आपको इसका एक्सरसाइज चाहिए, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, उसमें से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।